सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपकी एक्सपायरी आज काफी अच्छी रही होगी, क्योंकि कल हमने जिस तरह का डिस्कशन किया था, एटलीस्ट निफ्टी ने तो उसी तरह परफॉर्म करा है। बैंक निफ्टी में भी लेवल्स के साथ भी टारगेट आए हैं, स्ट्रेटेजी के साथ भी टारगेट आए हैं, हर चीज चली है। लेकिन क्या आपने ट्रेड किया, उसको कैपिटलाइज कर पाए? सबसे मेन जवाब ये होना चाहिए आपका। आज दो तरह के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुक करके घर पे चले गए अपने। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस जोन में फंस गए और एंड तक फंसे रहे, और एंड में जब मूव आया तो या तो उनकी मार्जिन शॉर्ट पड़ गया, या फिर उनका इतना लॉस हो चुका था कि उन्होंने वो लॉस ही रिकवर कर पाया अपना। और कुछ मेरे जैसे लोग होंगे जो बार बार ट्रेड ले रहे थे, लेकिन वो बार बार उनको कॉस्ट पे निकलना पड़ रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं अपने ट्रेड्स, मैंने भी 10 ट्रेड लिए हैं आज। और कहीं ना कहीं अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो मुझे आप समझ सकते हो कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड था, और मैं जिस तरह के आपको बार बार मैसेज भेज रहा था, क्योंकि मार्केट ने छका दिया था, पका दिया था बिल्कुल। जब भी मैं कोई ट्रेड ले रहा था, उसमें एटलीस्ट कम से कम 4 बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे को 2 से 2.5 हजार का प्रॉफिट दिखा, मुझे लगा कि अब शायद बड़ा मूव आएगा, मैं शायद 6-7 हजार लेके निकल जाऊंगा मैं भी, क्योंकि मेरा कैपिटल सिर्फ 12 हजार का था अगर आप देखो। और लेकिन हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे 5 रुपए में कॉस्ट, ये कॉस्ट के ट्रेड है सारे, मैंने जो आगे चले गए थे प्रॉफिट में। और ये मेरा पहला ट्रेड था जो मैंने ट्रिगर के बेस पे लिया था। स्ट्रेटेजी आज भी चली है हमारी ट्रिगर वाली, जो मैंने आपको बताई हुई है। उस पर कितना, उस पर भी 1:1 का आई थिंक मिला था हमें टारगेट अभी। और वो कहाँ था वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो आज कितने ट्रिगर आए थे हमारे पास, आज हमारे पास 4 ट्रिगर आए हैं। पहला ट्रिगर क्या हमें ट्रेड करना था। अब देखो टेक्निकली मैंने आपको ये बताया कि R2 के ऊपर से कभी भी ये एरोज हमें R2 के ऊपर से या R2 के ऊपर ही ट्रिगर मिले तो ये बेस्ट सिनेरियो होता है। लेकिन मैं, जब ऐसा होता है कि मतलब R2 के आसपास ही होता है, तो मैं जब तक पिवट क्लोज नहीं हो जाती उसके भी नीचे ट्रेड नहीं करता। दूसरी चीज, और ये वाला मूव जैसा आपने टेलीग्राम पे सुना होगा कि ये मूव तो मैंने मिस ही कर दिया था। कहीं ना कहीं ये मूव मिस होता है जब ऐसा होता है ना, जब आप मार्केट देखते हो इतना बड़े मूव के बाद, तब आपको लगता है कि मार्केट अभी और जा सकती है, तो आप क्या करते हो, आप उस टाइम रैंडम ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। ये चीज मैंने बहुत दिन लगे मुझे सीखने में। अगर आज भी देखो, आज भी मैंने ये चीज नहीं करी थी। अब इस ट्रिगर पे हमारा ट्रेड बनता था, बिल्कुल बनता था इस ट्रिगर पे, इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे, क्योंकि ये ट्रिगर कहाँ से आ रहा था, आप मेरा वीडियो देखना सुपर ट्रेंड वाला। S3 या S2 के आसपास से हमें अगर ट्रिगर मिलेगा बाइंग का, तो हम बाइंग करेंगे, हम सेलिंग नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे ये ट्रिगर आया, मैंने इस कैंडल में भी अच्छा खासा एक पैसा कमा लिया था। उसके बाद फिर से रिवर्सल आया, फिर से मैं कॉस्ट पे आया। तो कहीं ना कहीं इस ट्रिगर पे मैं यहाँ से मैंने स्कैल्पिंग करनी शुरू कर दी थी। तो ये जो लास्ट में ट्रिगर आया, इसमें मैंने स्कैल्पिंग करी। अगर आप देखोगे जो लास्ट के, अगर आप देखो ये जो लास्ट के ट्रेड्स हैं, ये जो 2-2 हजार के, ये 4 हजार का जो प्रॉफिट है, 100 क्वांटिटी ली थी मैंने, 700-800 कॉल की। यहाँ पे मुझे स्कैल्पिंग मिली, 20-20 पॉइंट मिले, तब जाके मेरा दिन सेव हुआ। अदरवाइज मैं 1400-1500 के लॉस में था, आई थिंक 500 रुपए के लॉस में था, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे। उसके बाद ये 4 हजार मिले और ये 3500 का प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ गए आप। अब इसमें से कुछ 1000 रुपए या 1200 रुपए ब्रोकरेज चली जाएगी, पैसे आ जाएंगे आपके पास। 12 हजार के कैपिटल पे आपने 2000 रुपए कमा लिए, मोर देन 10%, 15% एक्सपायरी पे। अगर आप क्वांटिटी सोचो, आपकी क्वांटिटी बड़ी होगी तो आप कितना कमा सकते हो। लोग यही नहीं समझते, एक्सपायरी पे सबसे ज्यादा लोग लॉस इसीलिए करते हैं। ठीक है, अब इस जोन में जो फंस गया होगा, वो तो बार बार अपना सर पीट रहा होगा, लेकिन उसने अगर पेशेंस है तो वो पैसे कमा सकता था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपनी एनालिसिस की। कल आरबीआई पॉलिसी है, मैंने कल भी बात करी थी इसकी, कि आरबीआई पॉलिसी से पहले हो सकता है कि वो डंप करके जाए कुछ। अब इन्होंने डंप सुबह ही कर दिया और ये मूव हमारा निकल गया। अब लोग सोच रहे थे कि शायद और हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो 38,164 से 37,255, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का फॉल है। तो अब कल आरबीआई पॉलिसी, अब कल आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट के टाइम पे थोड़ा मूव आ सकता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखो तो मार्केट में ये 2 पॉइंट, और अगर आप डाउ जोन्स देखो 50 पॉइंट बिल्कुल फ्लैट पड़े हैं। तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे, इवन आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, क्योंकि थोड़ा सा मूव काफी अच्छा, 1800-700-800 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आ गई है। अब और क्या हो सकता है साथ में, लेकिन और एक और रीजन है कि मार्केट में और सेल ऑफ ना आए। निफ्टी को देखो आप, निफ्टी लगातार, अगर मैं डेली चार्ट दिखाऊं आपको, अभी मैं डिटेल एनालिसिस में चलते हैं अभी। डेली चार्ट देखो, 3 दिन से मार्केट ये सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज तो बिल्कुल ही बायर्स एकदम हावी हो गए और इसके ऊपर ही लेके जाके बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सारे बायर्स एक्टिव हो गए होंगे। अब कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो सारे उनको निकलना पड़ेगा, तब ये कल जरूर सपोर्ट टूटेगा ये। ठीक है, अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की सबसे पहले, कि हम कल क्या कर सकते हैं इसमें। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, पहले आज के रिव्यू देख लेते हैं, लेवल्स के हिसाब से देख लेते हैं। लेवल्स पे हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी हम कहाँ बाय करेंगे। हम 38,63 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 38,163, और मैक्सिमम हमारा टारगेट 38,300 तक रहेगा। मार्केट कहाँ ओपन हुआ आज, मार्केट ओपन हुआ 38,157 के ऊपर। ऐसे केस में मैंने बताया जब नीचे आके दोबारा क्लोज करे, कहीं यहाँ पे कहीं क्लोज किया, तो आपको आई थिंक एक ट्रेड मिला होगा जिसमें आपका ऑप्शन प्रीमियम 50 से 60 रुपए मिला होगा। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो पैटर्न फॉलो करते हो, तो यहाँ से अगर आप, एक एम पैटर्न भी बन रहा था हमारा। लोग क्या करते हैं, इस गैप को भूल जाते हैं पैटर्न में, तो वो हमें नहीं भूलना होता। तो ये भी एक तरीका था। अब यहाँ पे लेके लेकिन आपको बैठना है। अब लोग क्या करते हैं, एक कैंडल रेड आई, 2 कैंडल रेड आई, हल्की सी एक ग्रीन कैंडल आई, निकल गए, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्कैल्पिंग प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आप टाइम है तो आप ये चीजें सीखो कि आप कितना लंबा होल्ड कर सकते हो, भले ही एक लॉट से करो। ये बात हो गई हमारी। अब सेलिंग की, सेलिंग में 625 के नीचे सेल करना था। लेकिन देखो आज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा मेरे लेवल चले क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि
मार्केट इतना गिरता आ रहा है, उसके बाद कोई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक वो गलत कर रहा है। फिर भी अगर किसी ने करा तो दोनों टारगेट आए हैं, तो वैसे मैं मानता हूँ कि ये एक सेल ऑफ का नतीजा था। अगर मार्केट इतना ऊपर नॉर्मल डेज में आता, कोई एक्सट्रीम सेल ऑफ नहीं होता, तो यहाँ पे शायद आई थिंक मार्केट रिवर्स हो सकता था। यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इस सिनेरियो में आपको लेवल्स पे काम नहीं करना जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट होके ना गिरे। ठीक है, अब कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, डिलीट करते हैं इसको। अब देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी ने क्या करा, देखो एक कैंडल बनाई, उसको इनसाइड कैंडल बनाई, आज उसको पूरा इंगल्फ कर लिया, लेकिन रेड कैंडल से किया है। तो एक तरह से मैं इसको रेड इंगल्फिंग कैंडल भी बोल सकता हूँ। तो अब इस केस में इसका लो अगर जिस दिन भी टूटेगा, काफी अच्छा खासा बड़ा फॉल आ सकता है। और अगर इस जोन का हाई टूटेगा तो भी काफी अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है। अगर आपको याद हो, मैंने वीकली एनालिसिस में आपको एक जोन बना के दिखाया था वीकली लेवल्स पे, और उसमें मैंने 38,120 का एक लेवल निकाल के दिया था आपको। कहते हैं 120 से 200 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है मार्केट का। अगर आप हाई देखोगे पिछले 2-3 दिन का, तो अभी पीछे देखो 38,180, और यहाँ देखो 38,231। तो 38,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो अगला टारगेट मार्केट का 38,500 और 38,800 के आसपास रहेगा। कल मार्केट में रैली आ गई तो 38,800 तक मार्केट आराम से जा सकता है, ये वाला जो जोन है। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले कुछ लेवल्स मार्क कर देता हूँ। ये हाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का है 231 के बाद चलते हैं। अभी मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। दूसरा लेवल क्या है हमारा, दूसरा लेवल हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जोन। ये तो बहुत दूर है, तो अभी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा हमें इंट्राडे के लिए। तो हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उस पर भी आ जाते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग का तो हमारा लेवल बिल्कुल ठीक है। हम कहाँ बाई करेंगे, 38,250 के ऊपर। लेकिन कैसे बाय करेंगे, अब मार्केट यहाँ से फिर से फ्लैट होकर ऊपर जाता गया, तो ऊपर जाके रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे। लगातार ऊपर जा रहे तो बाय नहीं करेंगे, भले ही जाने दो उसको 1000 पॉइंट। ठीक है, अब सेलिंग सेलिंग सीधे 37,241, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। अब दूर लेवल दिख रहा है हमें काफी। अब इससे पहले कोई लेवल निकल सकता है क्या, इससे पहले कोई लेवल नहीं है, एक लेवल हो सकता है सिर्फ, जो कि है लेवल ये वाला। क्योंकि जब भी बड़ी विक बनती है, तो ये जो हमारी बॉडी होती है वो काम करती है हमारे सपोर्ट का। तो इस सपोर्ट को 440 के नीचे शेयर कर सकते हो, 220 तक का टारगेट रह सकता है। बीच में एक हडल जरूर आएगा। बीच में हडल क्या है, ये वाला जो स्विंग है, ये पूरा जोन अगर आप देखोगे 346 का, तो ये 440 के, कल फ्राइडे है वैसे भी, तो थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी में करना। अगर कोई सेफ चलना चाहता है 224 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, तब हमें शायद गैप फिलिंग तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में बाइंग करनी है तो 38,244 के ऊपर करेंगे। अब आप कहोगे कि ये तो काफी दूर है, अब इसके लिए भी हम लेवल एडजस्ट करते हैं। कोई क्या हमें कोई बाइंग का लेवल मिल रहा है, अगर आप देखो ये वाला जो जोन है, ये जोन मार्केट ने काफी बार एसेस लिया है। एक मिनट, ये वाला जोन 37,950। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ 37,950 से 38,050 के बीच में आपको इतना ट्रेड करना सेफ नहीं होता। तो आप नॉर्मली 38,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, तो मैं कहूंगा कि आप बाय करो, तब आपका पहला टारगेट 38,244 के आसपास करेगा। मार्केट गैप अप भी खुल गया 38,244 के आसपास, तो फिर से एक सेल ऑफ आएगा, क्योंकि यहाँ से लगातार सेलिंग आई है, तो यहाँ एक रेसिस्टेंस बन चुका है 2 बार। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी आज भी अगर आप देखो, कल भी हमने यही बात करी थी सेम, निफ्टी में आज भी लेवल मार्क करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कल भी हमने बात करी थी कि 3 दिन से मार्केट निफ्टी रेंज में घूम रहा है। आज क्या करा, आज रेंज तोड़ी, फिर अंदर आया, यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, फिर अंदर आया, उसी रेंज में बंद हो गया। तो ये रेंज कल के लिए भी हमारी एक्टिव रहेगी। निफ्टी के लिए कल के भी सेम लेवल है हमारे। 17,400 के ऊपर निकलता है फ्लैट ओपन होकर, हम आराम से टारगेट लेंगे अपना 17,500 तक का। अगर मार्केट नीचे निकलता है 217 के नीचे, क्लोजिंग आनी चाहिए। आज भी क्लोजिंग नहीं आई निफ्टी में, लेवल निफ्टी में ट्रेड नहीं बना था लेवल्स के हिसाब से। अच्छा, मैं 5 मिनट के चार्ट पे भी एक बार देख लेता हूँ कि क्या ट्रेड बना था हमारा। 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड बना था, लेकिन क्लोजिंग के बाद लो टूटना चाहिए, वो चीज नहीं हुई। तो निफ्टी में आपको लेवल्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिला। बाइंग 400 के ऊपर करनी थी, 500 के ऊपर। निफ्टी का आप कल का वीडियो देखना, एग्जैक्ट बात करी थी हमने कि अगर मार्केट 450 के ऊपर खुलता है और ऊपर 500 के आसपास मिलता है हमें शॉर्ट के लिए, कोई भी 5-10 मिनट पहले, 10-15 मिनट बेरिश पैटर्न मिलता है हमें, ये एक बेरिश पैटर्न था, इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते थे आप, और इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के। पूरे दिन हिट नहीं हुआ, अगर आपने होल्ड करा होगा तो एटलीस्ट यहाँ से 300 पॉइंट का ट्रेड था। लेकिन 300 पॉइंट हर कोई नहीं बैठता, कम से कम आप 200 या 150 पॉइंट तो ले सकते थे इसमें, एक्सपायरी आपकी जैकपॉट हो सकती थी। लेकिन वही है कि आपको एक पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा, आपको इस हिसाब से करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है, या आपको लेवल फॉलो करने हैं, आपको हर हर हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूट करता है। ठीक है, अब बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं। बाइंग की बात होगी 400 के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कल वाले लेवल्स हैं, सेलिंग के भी कल वाले लेवल्स हैं, तो निफ्टी में कुछ खास करने को है नहीं। 217 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें 136-70 का टारगेट। अगर 400 के ऊपर आता है तो 500, और 500 के ऊपर ही खुलता है, 550 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तब बाय कर सकते हैं। तब मार्केट का 17,800 के आसपास का टारगेट रह सकता है। तब मार्केट में आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। और जो डेली चार्ट बता रहा है निफ्टी का, वो भी एक बाइंग प्रेशर को दिखा रहा है। लेकिन कल आरबीआई पॉलिसी है, तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट में आरबीआई पॉलिसी से पहले थोड़ा सा सेल ऑफ आया, लेकिन मार्केट में क्लोजिंग ऊपर ही हुई है, काफी अच्छी खासी रैली आई है। तो कल अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव हुआ,
तो मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें इस तरह की रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है। तो कल बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, बिल्कुल भी अपना ये पैसा नहीं कमाना, पॉलिसी के टाइम में मत करना, बहुत वॉलिटिलिटी होती है, उसके बाद कुछ देखना, क्योंकि उसके बाद मूव डिसाइड होगा कि मार्केट को जाना कहाँ है। तो ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।